नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो हमारी विषय वस्तु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 1 से लगा कर के और कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंटर हो या हाई स्कूल हो या आगे भी, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की हमारी विषय वस्तु। और न कि बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए भी वो विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, टीचर्स के लिए भी। तो आज बिना किसी देर किए हुए आज की विषय वस्तु जरूर देखना है और अधिक से अधिक बंधुओं को, छात्रों को शेयर करना है, जिससे उनको भी इससे जानकारी हो सके और वो भी इस जानकारी से वाकिफ हो सके। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो आइए देखते हैं, देर नहीं करते हैं, आज की विषय वस्तु क्या है। आज की विषय वस्तु है गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह, ये संकेत, जिनके माध्यम से गणित को हल करने के लिए इन संकेतों का सहारा हमें लेना पड़ता है। यदि हम इन संकेतों का सहारा नहीं लेते हैं तो निश्चित है कि हम लोग गणित लगाना या असंभव हो जाएगा। तो उस असंभव को संभव बनाने के लिए आज हमने अधिक से अधिक संकेतों को यहाँ अपने आज की वीडियो पर सम्मिलित किया है। 50 सिंबल्स से ऊपर, यानी कि मेरे ख्याल से 53 सिंबल्स हैं आज की चर्चा में, और शेष जो चिन्ह बचते हैं तो आगे की जो वीडियो है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बहुत देर नहीं करते हैं, जल्दी से अपना ये चालू करते हैं। तो सबसे पहला संकेत हमने लिया है प्लस, यानी कक्षा 1 से लगा करके और हम कितने भी क्लास तक चले जाएं, कितने आगे तक चले जाएं, मगर ये तो ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? प्लस, यानी कि जोड़, उसको सम भी कहते हैं। पहला जो संकेत है हमारा, आप देख रहे होंगे, ये पहला संकेत हमारा प्लस, आप जानते ही हैं, आप ज़्यादा क्या बताना है। और दूसरा है घटाव अर्थात सब्ट्रैक्शंस, हमने इसको इंग्लिश में भी लिखा है, जिससे इंग्लिश और मीडियम दोनों माध्यम के बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। चौथा है भाग, ये भाग का चिन्ह, अभी जानते ही हैं कि भाग कितना आवश्यक है गणित के लिए, गणित लगाने में। चौथा, पांचवा जो भी हो, प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो प्रतिशत जरूरी है। प्रतिशत अर्थात प्रतिमान 1 शतमान 100, आगे भी देखेंगे। ये हमारा अगला चिन्ह है चूंकि। 2 ठो बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे होता है, उसे कहते हैं चूंकि या सिंस। और अगला जो संकेत है हमारा इसलिए। तीसरा है त्रिभुज। त्रिभुज और त्रिभुज जैसा ही एक और चिन्ह होता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। त्रिभुज जैसा ही होता है मगर वो फिजिक्स में होता है, भौतिक विज्ञान में। तो उसके विषय में अगली किसी वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। और अगला चिन्ह है ओम। ओम भी भौतिक विज्ञान का ही चिन्ह है, मगर यहाँ भी गणित में भी इसका उपयोग कहीं ना कहीं करते हैं। ओम्स लॉ भी है। और अगला है अनंत। अनंत आप जानते ही हैं, अनंत मतलब जो डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इनफिनाइट, अनंत। तो ये अनंत, अधिकतर अनंत तक गिनतियाँ क्या हैं, हमारी गिनतियाँ अनंत तक होती हैं, आप गिनते रहिए। तो अनंत तक हो गई। पाई जानते ही हैं, पाई 22/7 जिसका मान होता है, और जो एक अपरिमेय संख्या होती है, इसके विषय में जानना जरूरी है। ओमेगा। ओमेगा जब हम क्लास 11 की मैथ में जाते हैं या 12, वहाँ ओमेगा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें करने को मिलते हैं। ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। इस तरह से
जब हम आगे जाएंगे तो उसके विषय में चर्चा होगी आगे आगे की वीडियो पर। तो आइए अगले वीडियो देखते हैं। अगला अंक गणितीय जो हमारा संकेत है वो है लंब, परपेंडिकुलर। फिर अगला है थीटा। थीटा को आपने उसमें त्रिकोणमिति में लगभग पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। और ये जो लंब है तो अधिकतर जब हमें कोण है, किसी उस पर लंब डाला जाता है, कितना उसका कोण बनता है, तो ठीक है, ये सब आगे बताया जाएगा। फाई अर्थात कुछ नहीं, जब सेट पे आप जाएंगे तो फाई भी देखेंगे वहाँ। बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा, ये उसमें हैं लगभग आपके। ये बीटा बी टाइप बना होता है और नीचे एक हल्की सी और एक रेखा होती है, बी है बड़ी सी, और बी ऊपर ही हो जाता है बीटा। अल्फ़ा बीटा गामा ये फिजिक्स में चिन्ह होते हैं, मगर यहाँ भी कहीं ना कहीं इसका गणित में भी इसका प्रयोग होता है। अगला अपना जो चिन्ह है वो है बराबर, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल बराबर का चिन्ह है, अधिकतर देखते हैं सभी के लिए आवश्यक, जैसे कि 4 और धन 4 बराबर यानी इक्वल टू 8। ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऑलराउंडर है, कहीं भी है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, गणित में है, फिजिक्स में है, ये तो हर जगह है। इक्वल वो प्रश्नवाचक अर्थात क्वेश्चन मार्क। अल्फ़ा, वही अल्फ़ा बीटा गामा रेज जो होती हैं फिजिक्स में, वो भी है। और इसमें यहाँ मैथ में भी अल्फ़ा का प्रयोग होता है। इसमें इंटर पर जब हम जाएंगे तभी हम इसका प्रयोग समझ में आएगा। परपेंडिकुलर, समानांतर, दो रेखाएं समानांतर हैं कि नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए परपेंडिकुलर इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो अगला है हमारा अनुपात। जब हम अनुपात और समानुपात इस तरह के जब चैप्टर में जाते हैं, इनका अनुपात क्या है, किसी मिश्रण पे जाते हैं, दूध या पानी का जब मिश्रण या कोई किसी भी चीज़ का मिश्रण होता है, तेल या घी का, या तेल या पानी का, कुछ भी हो, तो वहाँ अनुपात का प्रयोग होता है। कितने अनुपात में पानी है और कितने अनुपात में जल है, तो ये इसके विषय में जब तक तभी हम अध्ययन करेंगे। ये अनुपात अर्थात रेशियो। और समानुपात, प्रोपोर्शन, तो ये समानुपात है। समान अनुपात जब होता है, चूँकि हमने पिछली वीडियो में इन पर काफ़ी चर्चा की है, तो आप चाहें तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और ये चिन्ह होता है और मोड़। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आप देखेंगे अगले चिन्ह में घनमूल, कवरूट और एक वर्गमूल भी होता है। शायद यहाँ लिखना आगे होगा, यदि यहाँ लिखना हम भूल गए हैं तो आगे वर्गमूल भी होता है। वो चिन्ह तो ऐसे ही होता है वो, मगर ये जो 3 लिखा हुआ है बीच में, इधर जो 3 है उसको नहीं यहाँ लिखते हैं और वो वर्गमूल हो जाता है। ये 3 है तो इसको यहाँ ना लिख करके और सिर्फ ये रूट का चिन्ह ही लगाते हैं तो वो वर्गमूल कहलाता है। और ये घनमूल है, कवरूट, और उसको सिर्फ रूट कहते हैं। आगे लगभग अप्रॉक्स का चिन्ह है ये। अगला है से छोटा। ये चिन्ह बहुत से आते हैं, जो अपनी मैथ है तो छोटे लेवल की मैथ है, इसमें बहुत इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। से छोटा अर्थात स्मॉलर देन, और इसको कहते हैं ग्रेटर देन। नीचे वाले इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, से बड़ा। और फिर यहाँ आते हैं, ये तो बहुत ही पॉपुलर चिन्ह है, संकेत हैं। बड़ा कोष्टक, बिग ब्रैकेट, मझला कोष्टक अर्थात मीडियम ब्रैकेट। फिर हम देखते हैं ये आपका छोटा कोष्टक अर्थात स्मॉल ब्रैकेट। इस तरह से आगे भी हैं, तो देख। अगला चिन्ह है प्रति, बाई, प्रति अर्थात बाई इंग्लिश में। फिर जैसा कि, ये ऊपर ये एक बिंदु होता है, नीचे एक हल्की सी कामा टाइप होता है, जैसा कि एस।
फिर की दर से, कभी कभार की दर से एक चिन्ह होता है, और एट द रेट। फिर यहाँ ये उसमें आ जाता है इंटर में फलन, फंक्शन। फिर सिग्मा, हमने कुछ आंकड़े वो माध्यिका ये सब जब निकालते हैं तो सिग्मा का वहाँ प्रयोग होता है, सिग्मा x अपान n, इस तरह से जो सूत्र होता है वहाँ ये योग के लिए होता है। ये कोण एंगल, जब हम कोण पे चलते हैं, कोण का चैप्टर देखते हैं तो वहाँ एंगल इस तरह का प्रयोग किया जाता है। 90 कई तरह के एंगल वहाँ प्रयोग होते हैं, जैसे कोण 90 अंश, कोण 30, इस तरह से। तो ये एंगल का सिंबल है। इसके बाद ये था अस्तित्व में नहीं है, ये एक नया है, अस्तित्व में नहीं है। अगला है अस्तित्व में नहीं है, ये पहले है अस्तित्व में है, और यहाँ एक रेखा खिंचा देते हैं तो उसको कहते हैं अस्तित्व में नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगला है सर्वांग सम, कंग्रेट सर्वांग सम। और डेल्टा का भी हम प्रयोग करते हैं, तो डेल्टा हमने पहले भी बताया है, और एक ये डेल्टा का यहाँ प्रयोग दिखाया गया है। मतलब डेल्टा के दो चिन्ह हैं। तो डेल्टा का महत्व भी दो जगह है, एक नदियों में बनता है, एक यहाँ मैथ में भी बनता है डेल्टा, इसीलिए इसके दो चिन्ह हैं। आइए चर्चा करते हैं अगले जो चिन्ह है हमारा लैम्डा। लैम्डा को इस लैम्डा ही बोलते हैं। ये समांतर नहीं है। अभी हमने पिछले चिन्ह में देखा था समांतर, वहाँ दो पैरेलल रेखाएं, ये रेखाएं ऊपर वो खींची गई थी, वो समांतर थी। और ये इसमें एक बगल से एक रेखा नॉट पैरेलल टू, नॉट पैरेलल मतलब समांतर नहीं है। ये चिन्ह इस तरह का, ये जो हम यहाँ ये नॉट पैरेलल टू। ठीक, अगला हम देखते हैं, अब आ जाते हैं हम समुच्चय पर। तो इस समुच्चय का उपयोग कहाँ होता है? समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, यदि जब हम सार्वनिष्ठ निकालते हैं, जब हम समुच्चय दिए होते, एलिमेंट दिए होते हैं, उनका एक कॉमन एलिमेंट निकालते हैं, कॉमन सेट्स ऑफ, ठीक, कॉमन ऑफ सेट्स। तो जो कॉमन निकालते हैं उसे कहते हैं ये लगाते हैं, और ये लगाते हैं यू टाइप होता है, वो समुच्चयों का सम्मिलन होता है, अर्थात एनेक्सेशन ऑफ एलिमेंट। इसके बाद सदस्य, इसको भी वही समुच्चयों में ही लगाते हैं, एलिमेंट सदस्य है, इज ए मेंबर, एलिमेंट इज ए मेंबर, नॉट एलिमेंट यानी सदस्य नहीं है, इसको कहते हैं नॉट ए मेंबर, नॉट ए मेंबर। म्यू का भी हम प्रयोग गणित में कई जगह इसका प्रयोग करते हैं। टो का भी संकेत है, और ये समुच्चय से ही संबंधित उप समुच्चय, इसका यहाँ ये प्रयोग करते हैं, ये चिन्ह होता है उप समुच्चय, इज सबसेट। अगला है संकेत। ये संकेत हमने लगभग हर जगह हम लोग देखते हैं। संकेत को कई हेडिंग डालते हैं तो ये संकेत का चिन्ह होता है एरो टाइप, और भी मैथ में भी कई जगह संकेत का इंडिकेट किया जाता है, तो इसी कहते हैं इंडिकेट्स, संकेत करता है, इंडिकेट। और ये दो रेखाएं पैरेलल मतलब सीधी खड़ी कर दी जाती हैं, थोड़ा गैप करके, पैरेलल टाइप जो समानांतर हमने पढ़ा है पीछे, तो इसमें थोड़ा गैप होता है, उसे कहते हैं मापांक, मॉडुलस। और मापांक वो कहाँ उसका उपयोग करते हैं हम, जब हम एक संख्या रेखा पर नंबर लाइन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ संख्या रेखा पर 0 से, मान लीजिए हमने +3 का मापांक जानना चाहा, तो 0 से और +3 का मापांक कितना होगा? 3 होगा। या 0 से हम बाएं साइड चलते हैं तो मान लीजिए 7 का मापांक लेना है, तो -7 का, तो क्या बोलेंगे? मापांक क्या हो जाएगा? सीधा 7 ही हो जाएगा, इसीलिए उसको मापांक बोलते हैं। वहाँ फिर संख्या नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं रह जाती है, केवल पॉजिटिव ही होती है, इसलिए मापांक होता है वहाँ। देखिए अब मैथ में एक और भी चिन्ह होते हैं, जैसे सेकंड है, ये मिनट है, मिनट का होता है मिनट, एक ठो ऊपर वो लगा देते हैं और मिनट हो जाता है। इसके बाद सेकंड में हम लोग लगाते हैं 2 ठो इस चिन्ह लगाते हैं ऊपर,
कामा टाइप सेकंड हो जाता है। इसी तरह आगे भी तमाम चिन्ह है, जैसे इंच है, सेंटीमीटर है, तो इस तरह के उनके भी चिन्ह हैं। तो हमने उनको अभी नहीं बताना चाहा है, आपको अगले जो आने वाले वीडियो हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन संकेतों को जरूर याद रखेंगे। ये संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी लेने के लिए, यदि ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।